एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मॉर्निंग हो चुका है, हम लोग सब उठ गए हैं, लेकिन हम लोग कोई भी आपको दिखेंगे नहीं कि हम लोग उठ गए हैं, क्योंकि किसी को किसी चीज़ की होश नहीं। फुल्ली टाइम इस टाइम को एंजॉय करूं और मैं वहां जाकर आई थिंक सारे ब्लॉग को अपडेट कर पाऊंगी। सो सुबह का समय है और मम्मी की तो बात ही अलग होती है। मम्मी किचन में है, दीदी हालांकि उनके बैक सपोर्ट में है। यहाँ पर चल रही है हमारी पैकिंग, तो प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस स्टफ, क्योंकि एज यू नो जब 4 लोग एक साथ पैकिंग करते हैं तो घर की हालत क्या होती है। और हम लोग जा रहे हैं अपने नेटिव प्लेस में, अपने गांव जा रहे हैं। और मेरी शादी वहीं से हुई थी, तो मैं अपनी शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ। और इस बार हम लोगों ने प्लान ही करा था कि हम गांव जाएंगे, एटलीस्ट एक दिन के लिए तो ज़रूर जाएंगे। तो हम अपने गांव जा रहे हैं, तो इस ब्लॉग में आपको गांव का भी सीन दिखने वाला है, जितना मैं कैप्चर कर पाऊँगी। और सब लोग अपने अपने तरफ से गुड मॉर्निंग बोल सकता है सबको। तो सबने गुड मॉर्निंग। और टुक टुक ना बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, हाउस हेल्पर है, वो आई है और काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है। तो सुबह सुबह की बस क्लीनिंग वगैरह चल रही है और मैं आपको घर के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा आता है। सुबह के 8 ही बज रहे हैं शायद, हाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। और मेरे को ना यहाँ पे ना बहुत सारे मॉस्किटो ने बाइट किया, आप देख सकते हो। मुझे भी नहीं पता था कि मॉस्किटो ने बाइट किया है, मुझे अभी पता चला, लेकिन बहुत सारे मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है। घर की चल रही है क्लीनिंग और हम खाना वाना खा के आराम से नहा धो के 11-12 बजे तक निकलेंगे गाँव के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। तो मैं आपको अपनी मम्मी से मिलती हूँ। मम्मी हेलो हेलो हाँ हेलो वैसे करता है फिर। ममता दीदी हम लोग बहुत अच्छा काम करती है, बहुत 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 अच्छा करते हैं, और एकदम फैमिली मेम्बर्स की तरह। मतलब इनके साथ मजाक सब कुछ चलता रहता है, ऐसा कभी फील नहीं होता है कि हाँ। सो चलिए हम लोग कर लेते हैं पैकिंग, और पैकिंग करने के बाद नहा धो के रेडी होके आपसे मिलती हूँ। मैंने ब्रश भी नहीं किया, बस हमारी मॉर्निंग चाय हो गई है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी पैकिंग हो गई है, गुड़िया दीदी की पैकिंग हो गई है। हम लोग सिर्फ 1 या फिर 1.5 दिन के लिए जा रहे हैं। और दीदी ना ये बैग पैक कर चुकी है, वो बैग पैक करी है, और स्टिल दीदी की पैकिंग बाकी है। मतलब दीदी पूरा 1 महीना का स्टोर, मतलब दीदी चाहती है, मतलब इतनी पैकिंग कर रही है तो क्यों कर रही है इसमें तक, कितना पैकिंग कर रही है। कंप्लीट पैकिंग इसमें हो, और देखो हम इसमें कंप्लीट पैकिंग कर चुकी हूँ। हाँ नहीं देखो ये जो देख रहे हो ना झोला सब्जी लाने वाला, इस लोग बोल रही है उतना नहीं है। नहीं ये सरिता दीदी का है, ये नहीं इसका ये है। अरे इसमें गुड़िया दीदी, इसमें मेरा, गुड़िया दीदी, टुक टुक और डुगू चारों का है। और सरिता दीदी का अकेले अभी है, लेकिन फिर भी सरिता दीदी का कुछ स्टफ अभी बाकी है। श्रेया भी हम लोग के साथ जा रही है, और श्रेया का भी अलग सूटकेस होने वाला है। श्रेया तुम्हारा पैकिंग हो गया? हुआ नहीं है। श्रेया थोड़ी सी साई है, ऐसे साई नहीं है, श्रेया बहुत बदमाश है, पर ऑन कैमरा थोड़ी साई होने की एक्टिंग कर रही है कि मैं साई हूँ। हेलो एवरीवन, सो हम लोगों ने नहा धो के बिल्कुल हम तैयार हो गए, मतलब मैं तैयार हो गई हूँ। और दीदी अभी अपने पूरी मेकअप का पिटारा, देखो छुपा नहीं। ये देखो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये बस इस पर सेट होने वाले हैं, उसके बाद ओरिजिनल आएगा। पर मुझे तो ये ऐसे ही विदाउट मेकअप अच्छी लगती है। मैं कितना भी तैयार हो जाती हूँ ना, मैं किसी से पूछती हूँ कि हम दोनों में सुंदर कौन है, सब उसी को बोलता है। मुझे बहुत दुख होता है, सच में दुख होता है। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। और सब लोग रेडी हो गए हैं, बस डुग्गू के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। डुग्गू सो गया और थोड़ा सा छोटा मोटा ही बहुत बुरा हुआ है वैसे। श्रेया, टुक टुक एंड डुग्गू नीचे खेल रहे थे, और डुग्गू को नोज में चोट लग गई है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने डुग्गू को सुला दिया। दिख रहा है। सो डुग्गू को लग गया है चोट, और मम्मी कब से चिंता कर रही है कि बनाना खा लो। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और दीदी का बस स्टार्ट करो। और गुड़िया दीदी, सरिता दीदी तुम कब तैयार होगी? वो 4 बनाना खाने के बाद तैयार होगी। देखो सब लोग तैयार हो रहा है, तुम मेकअप से तैयार हो रही हो, वो पेट से तैयार हो रही है कि घर जाना है, तो पता नहीं खाना वाना मिलने में टाइम लगेगा। तो जरूरी है ना, मेकअप से भी ज्यादा जरूरी पेट। हाँ तो दीदी सबसे समझदार है, वो खाना वो भी खा ली है, पर शायद अभी हुआ नहीं है पूरा। हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, दीदी तैयार हो रही है, और सरिता दीदी भी तैयार होगी बनाना खाने के बाद। श्रेया भी तैयार हो गई है, नेल पेंट्स लगा रही है। टुक टुक भी बनाना खा के तैयार हो रही है।
मम्मी भी तैयार है, पापा भी तैयार है, मोबाइल के साथ तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए हैं। हाँ सब लोग तैयार हो गए हैं, सिर्फ डुग्गू तैयार नहीं है। डुग्गू को मैं नहलाऊंगी और फिर ले चलेंगे। तो हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, घर जा रहे हैं और भैया भाभी आ गए हैं और भाभी यहाँ पे है। हेलो भाभी। हाँ तो भाभी भी आ गई है, भैया भी आ गए हैं और हम लोग इनका वेट कर रहे थे। सो अब हम लोग जा रहे हैं गाँव। दीदी भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। सो चलते हैं, वो हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है क्या है। मेरी शादी वहीं से हुई थी, तो चलते हैं। चलो रेडी हो गई? क्या बस रहे? चलो बस मेरा पर्स बस मिल गया, बुक खोल रहा है, देख तो रही बहुत अच्छा। आ गए अपने, रंगोली भी बना है। वेलकम हुआ है हम लोग का। ये देखिए हम लोग मम्मी घर के लॉक खोल रही थी और हम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो घर के बगल में ही बड़े पापा की फैमिली है। ये हमारे पापा 5 भाई हैं, तो उन्हीं में से एक पापा की ये ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, मतलब बोले तो पोते की बहू। तो गांव के रिचुअल्स होते हैं कि जब भी कोई लड़की ससुराल से मायके आती है तो उसके पाँव में इस तरह से सरसों ऑयल लगाते हैं या कोई भी ऑयल लगाते हैं, आई मीन पैर में, फिर उसके पाँव धोते हैं। ये भी गाँव के एक कल्चर में, परंपरा में आता है। तो यहाँ पर वही हो रहा था। हालांकि हम ससुराल से नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी गांव में बहुत दिनों बाद आए थे तो वो ये सब कर रही थी। हम लोगों ने तो पाँव नहीं धुलवाया, पर डुग्गू ने बहुत आराम से ठाट बाट से पैर धुलवा रहा था। उसे ऐसा मतलब वो देख ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में और अब तो ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन गाँव में स्टिल कुछ परंपराएँ हैं, रिचुअल्स हैं, वो आज भी। और गाँव की सादगी की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर हम बहुत देर बैठे, पानी वानी पिया, फिर वहाँ से हम आ गए हैं और ये हमारे छत से व्यू आता है। तो गांव की मिट्टी बोलते हैं ना, गांव की खुशबू। गांव में अभी भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। गांव में आज भी लोग जैसे छत पे बैठना, बाहर बैठे रहते हैं, जिसको द्वार बोलते हैं। तो ये हमारे छत से व्यू आ रहा था। मैंने पूरा एक सर्कल राउंड लिया और हमारा 2 तल्ला मकान है, तो मैंने सबसे ऊपर छत से ही लिया है। गांव में आज घर घर सुविधाएं हो गई हैं, बिजली की सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई है। अब पहले जैसा ऐसा नहीं है कि हैंड पंप है या बिजली नहीं है, बट फिर भी गांव के जो कल्चर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो आज भी बिल्कुल सादगी में और बेसिक एमिनिटीज़ के साथ रहना प्रेफर करते हैं। गांव आ गए हैं, पहुँच गए हैं, रिलैक्स कर लिए हैं, चाय वगैरह नहीं पिए हैं और छत पे आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डुग्गू को मैं नीचे छोड़ के और दीदी वहाँ पे बातें कर रही है। तो ये है गांव का नज़ारा, कुछ ऐसा दिखता है। बहुत दिन बाद आई हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये नीचे और कोई रहता नहीं है, जिस घर में कोई नहीं रहता उसकी हालत एज यू नो कि कैसी हो जाती है। और मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि गांव का माहौल है ना, तो यहाँ पे लोग ब्लॉगिंग आई थिंक जानते होंगे या फिर बहुत कम लोग जानते होंगे, तो उन्हें ऐसा लगता होगा मैं जैसे बेवकूफ़ हूँ, कैमरे पे बोल रही हूँ। हम लोग शुरू से गांव में नहीं रहे हैं, पापा सर्विस में थे तो हम बाहर ही रहते थे। तो मुझे तो गांव में बहुत कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि साल में कभी समर वेकेशन में आ गए तो आ गए। लेकिन हाँ, सरिता दीदी है, बड़ी दीदी है, तो उन्हें कुछ लोग जानते हैं। तो वही सबसे वो बातें कर रही थी और मैं छत पे ब्लॉगिंग कर रही थी। मुझे लगा कि गांव के लोगों को कैसा फ़ील होगा, ऑकवर्ड लगेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि उन्हें ऐसा फ़ील होगा, पर बात करने के बाद पता चला कि वो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और उन्हें पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। मेरे वीडियो देखते हैं, ये मुझे पता नहीं था, आज पता चला, मतलब अभी पता चला। चाय बन गया है और अब हम पियेंगे चाय लेकर चाय पियेंगे। मैं कुछ भी काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, मम्मी कर रही है, दीदी लोग भी कर रही है।
और श्रेया, मैं, टुक टुक और डुब्बू आराम कर रहे हैं। गुड़िया दीदी और सरिता दीदी और मम्मी काम कर रही है। तो रात के कितने बज गए मम्मी? कितना टाइम हो गया है? 20:47। हाँ, तो रात के हो गए हैं 8:45। खाना पीना सब हो गया है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। और वो पता है क्या है? वो ये है ना कि हमारे यहाँ ना एक खानदानी खटोला है। खटोला मतलब खाट जो होती है ना, जो लकड़ी की होती है, और उसको तो उस पर सभी घर के सारे बच्चे सो गए थे और डुग्गू सबसे छोटा है, मतलब अभी चुटकी नहीं सोई है, भैया की जो अभी छोटी बेटी है। ये देखिए मैं आपको क्यूट सा बेड दिखाती हूँ। बताओ। ये खानदानी खटोला सच में है ना? हाँ, ये खानदानी खटोला और इस पे हमारे घर के सारे बच्चे सोए हैं। हाँ, सारे बच्चे इस पे सोए हैं। तो अब डुग्गू भी आके इसका उद्घाटन कर दिया है। इवन हमारी बड़ी दीदी जो है वो इस पर सोई है। हट। और उसी के लिए ये बना था। हाँ, उसी हाँ, के पापा। लिए ये बना ये था। पुष्पा दीदी के लिए बना दादाजी था। ने बनवाया था। हाँ, हम्म। पापा से ज्यादा तुमको हिस्ट्री पता है। पूछो। हाँ पापा, वो मम्मी को पूछो तो वो बता देता। ये मेरी बड़ी दीदी के लिए बना था। गुड़िया दीदी, कितना मिरेकल बात है कि ये पुष्पा दीदी के लिए बना था और हम घर में सबसे छोटी हैं, मेरे बच्चे हाँ, तो इसीलिए तो बोला चलो खानदानी खटोला पे सोएगा। ये खानदानी खटोला है। वाह, और कितना क्यूट सा है दीदी। इस पे एक बच्चा ही सो सकता है। तो सब खाना पीना सब कुछ हो गया है और डुग्गू खानदानी खटोले को एंजॉय कर रहा है और अब हम लोग भी सोने वोने चले जाएंगे। और ट्रस्ट में यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो उतनी व्यवस्था नहीं है। ऑब्वियसली यार, जो घर बंद रहता है उसकी स्थिति कैसी होती है आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम सोएंगे और कल हम थोड़ा सा गांव घूमेंगे। मतलब गांव इन द सेंस की जो फैमिली होते हैं ना, जो पटीदार बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे और देखते कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि कल ही भर रहना है हमें, परसों हम निकल जाएंगे। सो चलिए आज की वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।